दोस्तों iQOO ने एक बार फिर से 2023 का और 2024 का मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है iQOO 12, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लगा है। अब तक का मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन्स में आने वाला प्रोसेसर है ये। साथ में एक किलर फ्लैगशिप कैमरा भी दिया है जो डायरेक्टली आईफोन 15 Pro Max के कैमरे को टक्कर देता है कुछ केसेस में, और तमाम छोटे बड़े फीचर्स जो एक स्मार्टफोन को फ्लैगशिप फोन बनाते हैं वो इस iQOO 12 Pro में आपको मिलेंगे। और इस बार भी iQOO वालों ने iQOO 12 में दूसरा प्रोसेसर भी लगाया है जो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में इस फोन को टॉप पर पहुंचा देता है, और इसके बाद भी प्राइस इस फोन का अपने कंपटीशन से काफी कम है। खैर, कमियां हर फोन में होती हैं जैसे हम इंसानों में होती हैं। तो आज हम इन डिटेल बात करेंगे इस फ्लैगशिप iQOO 12 की, और साथ में कुछ ऐसी न्यूज आपको देंगे iQOO 12 के बारे में जिसकी हमारे बड़े टेक यूट्यूबर्स बात ही नहीं कर रहे हैं। 2024 की मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन्स की लिस्ट में iQOO 12 कौन से नंबर पर होगा, क्यों एक प्रीमियम कस्टमर iQOO 12 को खरीदने से पहले थोड़ा सा सोचेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन इस फोन का बिल्कुल एक प्रीमियम फोन जैसा है। फ्लैट एजेस हैं, फ्लैट बैक है, फ्लैट डिस्प्ले है, और बैक पैनल बड़ा ही शाइनी और स्लिपरी ग्लास के साथ आता है, लेकिन फिर भी ग्रिप बनी रहती है। एक अजीब बात ये लगी कि जो बैक कवर फोन के बॉक्स में आता है वो बड़ा ही मामूली सी क्वालिटी का है, तो ये एक पहली छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट। खैर, बढ़ते हैं कैमरा मॉड्यूल पर, जो एक स्टाइलिश सिल्वर रिंग से घिरा हुआ है और एक सोबर लुक देता है बैक पैनल को। दो कलर्स में फोन अवेलेबल है। व्हाइट कलर जिस पर BMW की छोटी सी ब्रांडिंग है। लास्ट ईयर iQOO 11 में पूरी स्ट्रिप थी BMW के कलर्स की। लगता है इस बार BMW वालों ने प्राइस बढ़ा दिए हैं अपने लोगों के। और फाइनली ब्लैक कलर, जिसका बैक पैनल एक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। IP64 लेवल का वाटरप्रूफ है। असल में IP64 का मतलब होता है कि पानी की छींटों से फोन बच सकता है, लेकिन पानी में डिप करने पर फोन नहीं बच पाएगा। शाइनी मेटल फ्रेम्स के साथ बैक पैनल और कैमरा मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन इस फोन को एक प्रीमियम फोन बना देता है। डुअल स्पीकर्स, नॉइस कैंसिलिंग माइक और IR ब्लास्टर जैसे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इस फोन में मिलेंगे। बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो लास्ट ईयर लॉन्च होने वाला iQOO 11 का डिस्प्ले भी अपने सारे कॉम्पिटिशन से अच्छा था, इवन S23 अल्ट्रा से भी अच्छा था। और इस बार भी iQOO 12 में अब तक का बेस्ट डिस्प्ले है। 2K रिजोल्यूशन है, LTPO AMOLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और चूंकि ये LTPO डिस्प्ले है तो रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो रिफ्रेश रेट ज्यादा रहेगा, 144 हर्ट्ज तक चला जाएगा, और अगर आप बस कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल स्क्रॉलिंग, ऐप ओपन क्लोज, तो रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से 1 हर्ट्ज तक चेंज होता रहेगा, जिससे बैटरी काफी सेव होती है। 6.78 इंचेस का फुल स्क्रीन साइज है, HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट है, और फाइनली 3000 निट्स की अब तक की सबसे ज्यादा पीक ब्राइटनेस है। तो इतना कुछ है तो डिस्प्ले कैसे नहीं अच्छी होगी। बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो iQOO 12 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिप लगी है, जो नो डाउट अब तक की मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन में आने वाली चिप है। लेकिन साथ में iQOO वालों ने अपनी परंपरा बरकरार रखी और Q1 चिप भी लगाई है, जो प्रोसेसिंग का काम थोड़ा अपने जिम्मे ले लेती है, जिसकी वजह से फोन की स्मूथनेस बनी रहती है और परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क, गेम्स बिना किसी लैग के आराम से चलते हैं। और इसी वजह से iQOO 12 का AnTuTu स्कोर 2.1 मिलियन है, जो अब तक का हाईएस्ट AnTuTu स्कोर है किसी स्मार्टफोन का, इवन आईफोन 15 Pro Max से भी कहीं ज्यादा। लास्ट ईयर लॉन्च हुआ iQOO 11 का AnTuTu स्कोर सिर्फ 1.3 मिलियन था। तो ये जो परफॉर्मेंस जंप देखने को मिली है, ये इस बात का प्रूफ है कि 2024 के फ्लैगशिप फोन्स की लिस्ट में iQOO 12 अपनी जगह बनाए रखेगा। दो कॉन्फ़िगरेशंस में फोन अवेलेबल है, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज, और एज एक्सपेक्टेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं दी गई है। रैम लेटेस्ट है LPDDR5X वाली, स्टोरेज भी लेटेस्ट है UFS 4.0 का। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन का बड़ा ही क्लीन और इनोवेटिव है। क्लीन मतलब कोई फालतू के ब्लोटवेयर नहीं है, नोटिफिकेशन ट्रे बिल्कुल भी नहीं भरती है हॉट एप्स या हॉट गेम्स से, और इनोवेटिव का मतलब है कि आप अपने UI को काफी हद तक मॉडिफाई कर सकते हो। होम स्क्रीन के फीचर्स, कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है बिना अगले बंदे को पता चले, फर्स्ट क्लॉक, ये वो डॉट डॉट डॉट। तो यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है। बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि iQOO इंडिया में एक नया ब्रांड है, और इनकी ग्रोथ का राज ये है कि ये फीडबैक बड़ी जल्दी लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो 2023 में लॉन्च हुआ iQOO 11 परफॉर्मेंस के मामले में तो बेस्ट था, लेकिन कैमरा उसका कुछ खास नहीं था। तो iQOO 12 में इस बार कैमरा बड़ा ही नेक्स्ट लेवल दे दिया है, और कुछ केसेस में ये कैमरा आईफोन 15 Pro Max से भी कम्पीट करता है। 50+64+50 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, चाहे तो डार्क नाइट कंडीशन में हो या वो एक्स्ट्रा ब्राइट कंडीशन में हो। iQOO 12 का कैमरा एक डिटेल्ड और क्वालिटी फोटोज कैप्चर करता है। इसका 64 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस जो है वो बड़े ही जबरदस्त शॉट्स लेता है। जूम इन करने के बाद भी क्वालिटी मेंटेन रहती है, और स्टेबल फोटोज के लिए OIS तो होता ही है। वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें 8K 30 FPS तक हो जाती है, 4K 30 और 60 FPS तक हो जाती है, और 1080p में तो 30, 60, 120, 240 FPS तक अवेलेबल है। स्लो मो, मून शॉट, ये मोड वो मोड, यानी एक कंप्लीट कैमरा सेटअप दिया गया है। लेकिन फ्रंट कैमरा सिर्फ 16 मेगापिक्सल्स का ही है, और इसमें 1080p तक ही वीडियोस रिकॉर्ड हो पाती हैं। मतलब फ्रंट कैमरा में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बढ़ते हैं बैटरी पर। तो बैटरी इसमें 5000 mAh की है, जो आजकल हर फ्लैगशिप फोन्स में आती ही है, और इवन मिड रेंज फोन्स में भी आने लगी है। 120 वॉट का फास्ट चार्जर है, और करीब आधे घंटे में फोन 100% चार्ज हो जाता है, और ये सब कुछ सिर्फ 50,000 रुपए में आपको मिलेगा। और ये
थी iQOO 12 की कंप्लीट स्पेक्स, लेकिन अब हम इस फोन की कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। इससे पहले आप ये सोच बैठो कि कमियां तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो एक्चुअली 50,000 का फोन एक प्रीमियम यूजर ही अफोर्ड कर पाएगा। तो प्रीमियम यूजर को आप एक BMW के लोगो से तो इंप्रेस कर नहीं पाओगे, मतलब आपको प्रीमियम फीचर्स देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू इंप्रेस योर प्रीमियम कस्टमर्स। और यहीं पर iQOO 12 कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मिस करता है, जिसमें सबसे पहले है IP68 की रेटिंग, मतलब फोन कंप्लीट वाटरप्रूफ नहीं है। नंबर 2 है कर्व डिस्प्ले। हम सबको पता है कि कर्व डिस्प्ले प्रीमियम फोन्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। S23 अल्ट्रा, Vivo X100 Pro सभी पॉपुलर फ्लैगशिप्स में कर्व डिस्प्ले आता है, लेकिन हमारे iQOO 12 में कर्व डिस्प्ले नहीं दिया गया है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है iQOO 12 में। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग भी नहीं है। वायरलेस चार्जिंग IP68 वाटर रेजिस्टेंट तो मोटोरोला 30,000 के H40 में दे रहा है। और अब हम आपको बताएंगे कि क्यों iQOO 12 में ये सारे फीचर्स नहीं है। असल में iQOO 12 Pro एक और प्रो स्मार्टफोन है जो इसी iQOO 12 के साथ ही लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ। असल में iQOO वालों ने iQOO 12 Pro में ये सारे फीचर्स दिए हैं। iQOO 12 Pro कंप्लीट वाटरप्रूफ भी है, उसमें कर्व बैक पैनल, कर्व डिस्प्ले भी है, वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग भी है, साथ में एक लेदर वेरिएंट भी आता है रेड कलर में, 1 TB स्टोरेज भी आती है iQOO 12 Pro में। बैटरी iQOO 12 में 5000 mAh है, लेकिन iQOO 12 Pro में 5100 mAh है। यहाँ तक कि डिस्प्ले iQOO 12 Pro में सैमसंग का E7 AMOLED है, जो एक बहुत ही हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है। और iQOO 12 में जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, विजनॉक्स नाम के चाइनीज लोकल ब्रांड का डिस्प्ले दे दिया है। मतलब असली फ्लैगशिप फोन iQOO 12 Pro इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ, इंस्टेड उसका एक लोअर वेरिएंट iQOO 12 इंडिया में लॉन्च कर दिया 50,000 की एक बिलो फ्लैगशिप प्राइस पर। और बुरा तो ये लगा कि लास्ट ईयर iQOO वालों ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया था, एक अकेला iQOO 11 लॉन्च हुआ था और सारे फीचर्स उसी में थे। खैर ऐसा iQOO वाले शायद इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि उनको डर होगा कि पता नहीं iQOO 12 Pro इंडिया में उतना मार्केट कैप्चर कर पाएगा या नहीं, क्योंकि भाई प्राइस इस iQOO 12 Pro का 80,000 रुपए तक तो होगा ही, उसके टॉप लेवल फीचर्स के अकॉर्डिंग, अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो। वैसे आप क्या सोचते हैं iQOO वालों के इस प्लान के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। और iQOO 12 जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, क्या आप उसको खरीदना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार फोन है। उसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर है, प्रीमियम डिजाइन है और गेमिंग के लिए खासकर डिजाइन करा गया है फोन। कैमरा भी अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि फोन बिल्कुल बेकार है। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट के 3 मतलब हो सकते हैं।